एडवर्टाइजमेंट में अगला है हमारा टू लेट, यानी किराए पर देने के लिए। बिगिन विथ वांटेड और अवेलेबल। इसकी हम जो हेडिंग है वो अवेलेबल या वांटेड इस तरह से डाल सकते हैं, या फिर हम टू लेट डाल सकते हैं जैसा कि आपके नमूने में दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन बताना है हमको कि हमारी जो कुछ भी चीज़ है वो किस प्रकार की है, और उसके बाद हमें उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है, यानी संक्षिप्त सा वर्णन देंगे ताकि जो कोई भी किराए पर लेना चाहता है तो उसको समझ में आ जाए और वो आपका मकान, दुकान, जो कुछ भी ऑफिस वगैरह है कम से कम देखने आ जाए, इतना उसको समझ में आ जाए। तो इतना हमें हल्का सा वर्णन देना है। आगे है रेंट एक्सपेक्टेड, यानी किराया आपका कितना है अनुमान आपको बता देना है ताकि आदमी आपके पास अनुमान से आ सके, और अगर उसके बस की बात नहीं है तो वो क्यों परेशान होगा। इसलिए एक्सपेक्टेड रेंट आपको ज़रूर बताना है। कॉन्टैक्ट एड्रेस, फ़ोन और ईमेल, आपसे वो व्यक्ति संपर्क किस तरह से करे इस बात का आपको लास्ट में ज़रूर ध्यान रखना है, लगभग सभी एडवर्टाइजमेंट में। तो ये नमूने के तौर पे दिया हुआ है आपका, इसको आपको याद करना है। ये अभी तक आपका एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है बच्चों, इसलिए आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना है और आने की संभावना है इसकी। देखें यहाँ दिया है, इन्होंने हेडिंग डाली है टू लेट। आप भी चाहें तो टू लेट डालें, या प्रॉपर्टी वगैरह के लिए अवेलेबल, या इस तरह से हम डालते हैं। अब यहाँ पे ये सब कुछ जो है वो रेडी है, तैयार है, और अगर आप खाली प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो अपन अवेलेबल डाल सकते हैं। ऑफिसेस, शॉप्स, गोडाउन, बिल्डिंग, फ्लैट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस रेडीली अवेलेबल इन डिफरेंट प्रेस्टिजियस लोकेशन विथ ऑल मॉडर्न एमिनिटीज इन भोपाल। अब यहाँ पे सभी के लिए दे दिया है। ऑफिस है तो आप लिखेंगे, शॉप है तो लिखेंगे, गोडाउन, बिल्डिंग, इस तरह से जो कुछ आपको देना है। आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको ऑफिस किराए से देना है, आपको फ्लैट किराए से देना है कि बिल्डिंग किराए से देना है, तो आप यहाँ पे उसी चीज़ का जिक्र करेंगे जो कुछ दिया हो उसका। और फ्लैट जब दिए होते हैं तो फ्लैट की जो माप है वो 2 BHK, 3 BHK, इस तरह की भाषा यूज की जाती है। फ्लैट अगर किराए से देना 2 BHK का मतलब 2 बेडरूम, हॉल, किचन, 3 बेडरूम, हॉल और किचन। तो फ्लैट जब हम किराए से देते हैं उसके लिए इस तरह की भाषा यूज की जाती है। या फिर इसमें जो इस तरह से प्रॉपर्टी के लिए हम भाषा का यूज करते हैं, बोलते हैं 10x12, इस तरह से 10x12। दुकान वगैरह का जो नाप है वो इस तरह से चला करता है, यानी इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, दुकान की साइज का हमें इस तरह से आइडिया लगाना रहता है। तो ये सब कुछ जो जानकारी आपको क्वेश्चन में दी होगी आपको उसके आधार पे यहाँ पे लिखना है। तो जो चीज़ दी हो, एक ही चीज़ दी होगी, आपको सब कुछ नहीं दिया जाएगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन में कोई एक चीज़ किराए से देने के लिए कहा जाएगा। अगर फ्लैट वगैरह आता है तो आप अपने तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर इनका जो नाप चलता है आपका कि कितने वर्ग फुट में बना हुआ है, 1000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, तो इस तरह से आपको बताना है। फ्लैट्स ऑफ डिफरेंट साइज, विभिन्न साइजों में, ऑफिस, गोदाम, दुकानें, बिल्डिंगें, सब कुछ किराए से देना है। फ्लैट ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइज में। यहाँ पे क्यों नहीं दिया हुआ है कुछ भी नाम, क्योंकि 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, इस तरह से अलग अलग साइजों में फ्लैट हैं, तो ये कहाँ तक नाप देंगे, तो इसलिए बोला जा रहा है ये रेडीली अवेलेबल, ये आप सभी के लिए लिख सकते हैं। बिल्कुल उपलब्ध, तैयार उपलब्ध हैं। इन डिफरेंट प्रेस्टिजियस लोकेशंस, विभिन्न आकर्षक लोकेशन में। प्रेस्टिजियस यानी आकर्षक या प्रतिष्ठित लोकेशन, जो जहाँ पर ये सब चीज़ें हैं वहाँ का एरिया क्या है,
प्रसिद्ध एरिया है या प्रतिष्ठित एरिया। विथ ऑल मॉडर्न एमिनिटीज़, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ में। तो ये बातें आपको सभी के लिए लिखना है। कुछ भी आप किराए से देंगे तो आपको ये बताना है कि आपके जो कुछ भी आप किराए से देना चाहते हैं उसमें सभी सुविधाएं हैं, सर्व सुविधा युक्त है, वहाँ की लोकेशन अच्छी है, बिल्कुल तैयार है, आपको कोई वर्क नहीं करवाना उसमें, बस किराए से रहने के लिए आना है या किराए से उठाना है आपको बस। रेंट नेगोशिएबल, किराया ना के बराबर है। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, ये कंपनी का नाम दे दिया मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, आपके उसमें जो कुछ भी नाम दिया हो क्वेश्चन में कि इस कंस्ट्रक्शन की कंपनी है उसको किराए से चीज़ें देना है, तो आप यहाँ पे उसी कंपनी का नाम लिखेंगे। मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये जैसे छोड़ा हुआ है एग्ज़ाम में, अगर कुछ भी एड्रेस वगैरह नहीं बताया गया तो इन दोनों को आप इसी तरह से खाली छोड़ देंगे। हेलो 12th क्लास, हम अभी एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं आपके 3 एडवर्टाइजमेंट आपको समझा चुकी हूँ, टोटल आपके 5 हैं। तो आज हम समझेंगे चौथा, लॉस्ट एंड फाउंड। यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है, आपको लॉस्ट एंड फाउंड का जब एडवर्टाइजमेंट लिखना है तो आप कौन कौन सी बातों को शामिल करेंगे, किस आधार पे लिखेंगे। पहला है आपका बिगिन विथ लॉस्ट एंड फाउंड। आपको अपना एडवर्टाइजमेंट लॉस्ट या फाउंड दोनों में से कोई एक हेडिंग से प्रारंभ करना है। आपके क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया हो कि आपका कौन सा आइटम खो गया है या आपको कोई आइटम मिला, उसके आधार पे। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफाई आइटम। आपको जो भी आइटम मिला है या खोया है उसके बारे में आप थोड़ा सा ये बताएं कि अगर किसी का कुछ खोया है तो उसको ये समझ में आ जाए कि भाई ये उसी की चीज़ है, या आपको प्राप्त हुई है तो खोने वाले को समझ में आ जाए कि ये चीज़ उसी की है। ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन, उसका थोड़ा साइज वगैरह, आकार वगैरह, कलर वगैरह आपको ये बताना है, फिजिकल। नेक्स्ट है आपका व्हेन एंड वेयर लॉस्ट और फाउंड। कहाँ पर कौन सी चीज़ खोई है, तो जगह और समय अंदाजे से हमको दोनों चीज़ें बतानी, क्योंकि एग्जैक्ट तो सबको नहीं पता होती है, लेकिन हमको ड्यूरेशन बता देना है कि इस दौरान हमारी चीज़ खोई और इस जगह से इस जगह के बीच में हमारी कोई भी चीज़ खोई है या हमको मिली है। तो ये दोनों बातें भी हमें शामिल करना है। नेक्स्ट है आपका रिवार्ड इफ एनी। यदि आपकी कोई चीज़ खो गई है और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो आपको प्राप्त करने के लिए उसको आप कोई रिवार्ड रखना चाहते हैं क्या, कोई पुरस्कार वगैरह, कोई इनाम वगैरह उसको देना चाहते हैं तो उसका आप जिक्र करेंगे। लास्ट है आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस, फ़ोन और ईमेल। ये आपको बताना है ताकि किसी को कोई चीज़ मिली है तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर सके या आपके एड्रेस पे चीज़ को भेज सके। अब दिया हुआ है यहाँ पे आपका एक नमूना, ये लॉस्ट के रूप में, तो ये आपको नमूना याद करना है ताकि आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट जब आता है तो उसको बना सकें। ये दिया है आपका लॉस्ट, क्वेश्चन आपका लॉस्ट के ऊपर है। लॉस्ट अ ब्लैक VIP सूटकेस मॉडल नंबर 123 36/28 इंच। VIP कंपनी का नाम है, सूटकेस की कंपनी होती है VIP, और ये मॉडल नंबर और ये उसका साइज बताया जा रहा है सूटकेस का। तो इसकी जगह पे आपके क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया हो कि आपका बैग खो गया है, सूटकेस खो गया है या कोई और चीज़ खो गई है, कैलकुलेटर खो गया है, आपका लंच बॉक्स खो गया है, तो हम उसी चीज़ को लिखेंगे। और जैसे यहाँ पे VIP सूटकेस डाला है उसी तरह से आप अपना कोई चीज़ है तो उसकी कंपनी वगैरह है तो उसका जिक्र करेंगे। आगे लिखा हुआ कंटेंट्स इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसमें आपके ज़रूरी कागजात रखें, तो अगर ऐसा कुछ आपके में भी है तो आप ये बता सकते हैं। इसमें कब खोई है चीज़ हमें जिक्र करना है, तो ये दिया हुआ है 26 अप्रैल 2008, तो ये भी आप क्वेश्चन के आधार पर लिखेंगे और यहाँ पे जो डेट डलेगी वो आपकी एग्ज़ाम के आधार पर डलेगी। इन बस नंबर, अगर ये बस में खोई है, मान लो कोई चीज़ स्कूल में खो गई आपकी, तो यहाँ पे बस नंबर का जिक्र हम नहीं करेंगे, ठीक है। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ उस आधार पे हमें बनाना है।
इन बस नंबर, ये बस में खोई है या रास्ते में खोई है, इसलिए इस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है। बस नंबर 8124 MG रोड टू कंचन बाग, इस जगह से इस जगह के बीच में खोई। क्योंकि क्या कहा जा रहा है उसमें कि कहाँ पर खोई है आपको ये बताना है, और कब खोई है ये भी बताना है। कब का जवाब ये हो गया और कहाँ का जवाब ये आ रहा है 3 लाइनों में। ठीक है, तो इस तरह से नमूने के आधार पे आपको जगह का नाम लिखना है। यहाँ बीच में आप एक लाइन लिख सकते हैं, फाइंडर रिक्वेस्टेड टू रिटर्न। अगर आपकी चीज़ खोई है तो हम लिख सकते हैं कि पाने वाले से निवेदन है कि वो लौटा दे। अट्रैक्टिव रिवार्ड वेटिंग फॉर यू, आकर्षक इनाम आपका इंतजार कर रहा है। काइंडली कॉन्टैक्ट, कृपया संपर्क करें सुनील दुबे, मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में नाम दिया होता है UR करके, तो आपको वही नाम लिखना है। और अगर आपका नाम नहीं दिया है तो आप यहाँ पे XYZ करेंगे और मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 0 या फिर 0 0 0 0 0 बन करके आप छोड़ देंगे। तो ये आपका हो जाता है एडवर्टाइजमेंट लॉस्ट एंड फाउंड। हेलो 12th क्लास, जैसा कि आपको ज्ञात है हम एडवर्टाइजमेंट समझ रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट में अगला आपका क्रम है क्वेश्चन नंबर 2 जो लॉस्ट एंड फाउंड पर दिया हुआ है। राइट अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट फॉर लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर स्टेटिंग द लॉस ऑफ योर बुक्स एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाइल ट्रेवलिंग इन अ लोकल बस। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एडवर्टाइजमेंट है लॉस्ट एंड फाउंड पर। कई बार नोटिस भी आ जाती है लॉस्ट एंड फाउंड पर, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है कि नोटिस लिखना है। बच्चे थोड़ा सा ध्यान नहीं देते जल्दबाजी में और कंफ्यूज हो जाते हैं, नोटिस लिख जाते हैं और कोई नोटिस की जगह एडवर्टाइजमेंट कर जाते। तो क्वेश्चन में ये क्लियर दिया हुआ होता है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड के अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि आपकी कुछ किताबें, पुस्तकें और कुछ ज़रूरी कागजात बस में यात्रा करते समय खो गए हैं, तो आपको उसके लिए एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है बच्चों, वो हम आपकी जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ था नमूने का, उसी के आधार पर कवर करेंगे। ये आपको याद करना है। मैं पहले भी समझा चुकी हूँ आपको कि आपके नमूने के जो 5 एडवर्टाइजमेंट दिए हैं, परीक्षा में एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं 5 के आधार पर ही आते हैं, तो आपको ये याद करके रखना है। इसमें लिखा है लॉस्ट ब्लैक VIP सूटकेस मॉडल नंबर ई, तो इसकी जगह पे हम अपने क्वेश्चन के अनुसार चीज़ों को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। हेडिंग रहेगी आपकी लॉस्ट एंड फाउंड। फिर से ये पेंसिल से बॉक्स बनाया हुआ है और ये मैच बॉक्स ही बनाना है। बार बार मैं समझा रही हूँ इसको आप लोगों को। आप लोग कैसा भी बॉक्स बना देते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि आपका मैच बॉक्स हो। हेडिंग आप काली या नीली किसी भी तरीके की पेन से डाल सकते हैं। लॉस्ट अ ब्लैक बैग या स्कूल बैग लिखें आप, चलेगा। रेड कलर या जो भी आपका लिखना चाहें यहाँ पे आप वो बैग का कलर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें प्रारंभ करना है, जैसे उसमें प्रारंभ था हमारा नमूने के में। लॉस्ट अ ब्लैक स्कूल बैग कंटेंट्स इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स। ये बात आपके क्वेश्चन में दी हुई है, तो आपको क्वेश्चन में से ही देख करके लिखना है। इस बात को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखें। बुक्स एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये आपको दिया हुआ है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। कब खो गई है आपको डेट डालनी है। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप यहाँ पे एग्ज़ाम के समय की ही डेट डालेंगे, पुरानी डेट नहीं डालेंगे। और कैसे खो गया, वाइल ट्रेवलिंग इन अ लोकल बस, ये बात भी आपकी दी हुई है यहाँ पे। वाइल ट्रेवलिंग इन अ लोकल बस, तो हम वहीं से लिख रहे हैं ये क्वेश्चन के आधार पे।
बस नंबर आप कुछ भी डालें इस तरह से। और यहाँ पे हमें 2 जगह के नाम डालने हैं। आप अपने लोकल में कोई भी जगह का नाम डाल सकती हैं, शिवपुरी टू करेरा या शिवपुरी टू पोहरी। आपके यहाँ की जो भी लोकल 2 जगह के नाम हैं, जैसे बच्चे ने भी रोड टू करेरा डाला है इस तरह से। समय आप चाहें, आपको ध्यान हो डालना चाहें आप ध्यान से डाल सकते हैं, जैसे बच्चे ने ये डाला हुआ है। और यहाँ पे बीच में एक चीज़ और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आगे अट्रैक्टिव रिवार्ड वेटिंग फॉर यू। इससे पहले आप यहाँ पे बीच में एक लाइन लिखना चाहें, ये लिख सकते हैं, फाइंडर रिक्वेस्टेड टू रिटर्न। कहाँ आ जाएगी ये? यहाँ आ जाएगी बीच में। उसके बाद अट्रैक्टिव रिवार्ड वेटिंग फॉर यू, काइंडली कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में अगर आपका नाम दिया हुआ है कि आप कौन हैं, क्वेश्चन में दिया होता है तो हमें वही नाम लिखना होता है, अलग से नहीं लिखेंगे। और अगर नहीं दिया है तो एग्ज़ाम में फिर हम यहाँ पे XYZ और मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 करके इस तरह से हम अंक कुछ भी या 0001 करके इस तरह से डाल दिया करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपकी 50 शब्दों में आ रही है या 20 शब्दों में आ रही है, तो उस हिसाब से आप छोटा बड़ा करें। कुछ बातें कॉमन आप ध्यान रखें जो सभी एडवर्टाइजमेंट में आपको लिखते बन जाएं। कोई भी चीज़ खोइए तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये आपका वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 2 था, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से तैयार करें और टेक्स्ट बुक का नमूने का है वो भी याद करें, तो आपको आसानी रहेगी लिखने में। और इसके आधार पे आप जो कुछ भी क्वेश्चन में चेंज आता है तो उसको चेंज करना ज़रूर ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।